मैं आपके बीच में खास तौर से इसलिए आज आया हूँ कि दिल्ली में बैठे एक साहब ने फरमाया कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो मूवमेंट चल रहा है, इसे चंद लोग कर रहे हैं। भारत की संसद को अधिकार है कानून पास करने का, उसने कानून पास कर दिया। अब इसकी मुखालफत मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं, और जो मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं वो भी एक खास तबके से आते हैं। ये बात दिल्ली में बैठे हुए एक बहुत बड़े साहब ने कही, और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है। तो मैं आज राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु विनोदम को अपने साथ इसलिए लाया हूं कि लोग कपड़ों से पहचान लो। थोड़े लिखे को बहुत समझा जाता है। दूसरी वजह मेरे आने की ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और मुल्क के होम मिनिस्टर कहते हैं कि चौराहों पर औरतों को बैठा दिया गया है। मैं आज आपके दरमियान खास तौर से इसलिए आया हूं कि जिन्हें तुम चौराहों पर बैठी औरतें कहते हो, ये हमारे घरों की इज्जत है। मैं इन्हें सलाम कर रहा हूं। ये हमारे घरों का सम्मान है। मैं इन्हें प्रणाम करने आया। तीसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, खास तबके के हैं। आप कहते हैं कि भारत का संविधान संसद को ये अधिकार देता है कि वो कोई भी कानून पास करे। बात बिल्कुल ठीक है। आप सभी यहाँ जितने भी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, मोतबर हैं। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, संजीदगी के साथ बात कर रहा हूं। आखिर ये सोचना तो पड़ेगा कि आप अपने घरों से निकल के यहाँ बैठे क्यों हैं। तो आपने फरमाया कि साहब देश की संसद को देश के संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वो कोई भी कानून पास कर दे। हाँ ठीक है, लेकिन मैं दिल्ली के तख्त पर सत्ता के अहंकार में चूर, हुकूमत के गुरूर में अंधे हुए गुजरात के इन लकड़बग्घों से यह कहना चाहता हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संविधान भारत की संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, वही संविधान हिंदुस्तान के हर नागरिक को उस कानून के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत देता है। बात साफ हो जानी चाहिए। आपने कानून बनाया, खड़ा रहेगा। आप कहते हैं ये आपका अधिकार है। स्पीकर के पास हम सड़क पे निकल के आ गए, हम कहते हैं ये हमारा अधिकार। आप कहते हैं कि हाँ बढ़िया, ये सिर्फ मुसलमानों का प्रोटेस्ट है। पटना की सरजमी से आंख खोल करके देखो,
कि ये मुसलमानों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का प्रोटेस्ट है। मेरे दोस्तों, एक खास तौर से खास नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए हम लोग यहां आए हैं और मैं वादा करके जाऊंगा, परमात्मा को साक्षी रख के इस पवित्र धरती को नमन करते हुए मैं एक वचन दे करके जाता हूं। जो है वो है। ये लोग कहते हैं और इन्हें गलतफहमी है, मुट्ठी भर लोग बताते हैं, चंद लोग इकट्ठे होकर सड़क पे बैठ गए, हमारा क्या बिगाड़ेंगे, चुनौती देते हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हिंदुस्तान की सरजमी है साहब। जालिम कितना भी मजबूत हो, हुकूमत कितनी भी ताकतवर हो, जब जनता की आवाज बुलंद होती है तो तुम्हें कभी पीछे। फिरंगी हुकूमत को भी यही गुमान था, उनका सूरज अस्त नहीं होता था, गुरूब नहीं होता था। लेकिन जब गांधी डंडा लेके अकेला चला तो कारवा बनता चला गया, उस हुकूमत को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। तुम्हारी हैसियत क्या है? पिद्दी ना पिद्दी के शोर हुए। ये गांधी का देश है साहब, ये सुभाष का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये अशफाक का देश है, ये वीर अब्दुल हमीद का देश है, ये उन हजारों शहीदों का देश है जिन्होंने अपनी जवानियों को इस मिट्टी पर कुर्बान किया। ये वाहियात बयानबाजी करने वाले इन लफंगों का देश नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये कानून लाए क्यों? इस कानून लाने की इन्हें जरूरत क्या पड़ी? इस देश की जनता ने सत्ता तो तुम्हें सौंप दी थी, एक मर्तबा ने दोबारा भी सौंप दी थी, फिर कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? कानून लाने की जरूरत इसलिए पड़ी, जो तारिक अनवर साहब फरमा रहे थे कि अगर इनसे सवाल करो कि साहब तुमने जो वादे किए थे वो पूरा क्यों नहीं हो रहे? तुमने वादा किया था कि हम नौजवानों को नौकरियां देंगे, तुमने वादा किया था कि हम पाकिस्तान का इलाज कर देंगे, तुमने वादा किया था कि हम साहब दहशतगर्दी को खत्म कर देंगे, तुमने वादा किया था कि हम इस महंगाई को कंट्रोल कर देंगे, तुमने वादा किया था कि हर इंसान को हम खुशहाल जिंदगी देंगे, तुमने वादा किया था। जब इनसे कहते हैं कि इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देते, तो कोई जवाब नहीं देते और सिर्फ एक ही बात करते हैं। इनसे पूछो कि साहब बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, तो कहते हैं मोदी मोदी महंगाई क्यों बढ़ रही है, मोदी। पाकिस्तान का इलाज क्यों नहीं हुआ, मोदी। पुलवामा में हमारे जवान शहीद क्यों हुए, मोदी। अरे ये क्या तमाशा भाई साहब, बड़ी नाइंसाफी है। चाय मैंने मंगाई, पिए रहे। अब मैं इस तमाम यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, हजारों की संख्या में, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि इन्होंने ये लाए क्यों? तो मैंने बताया कि ये जो वादे कर के आए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, तो ये चाहते हैं, ये चाहते थे कि इस कानून को ला करके हिंदुओं में ये मैसेज दिया जाए कि हम तुम्हारे साथ हैं और ये जितनी अपोजिशन पार्टी है ये तुम्हारे खिलाफ है। बात समझ में आ रही है? इन्होंने
इनकी जो नीयत है वो क्या है कि इस देश का हिंदू और मुसलमान एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उसमें दूरियां हो जाए। लेकिन मैं उस ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के कहना चाहता हूं कि ये कानून लाए थे इसलिए कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान के बीच की खाई पड़ जाए, नफरत पैदा हो जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी इस नियत पर भगवान को भी शक था, इसलिए उसने आपके प्रोटेस्ट में विष्णु विनोदम और आचार्य प्रमोद के साथ ये हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा करना चाहते हैं, ये हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा करना चाहते हैं, ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी चाल फेल हो गई है और हिंदू और मुसलमान की एकता हिमालय की तरह खड़ी हो गई है। ये इत्तेहाद का हिमालय है। जितने भी यहां लोग मौजूद हैं, मैं आपसे कह के जाना चाहूंगा कि जब आप इनसे सवाल करो और ये करें मोदी मोदी मोदी, तो आपको कुछ नहीं कहना है, आपको नाराज नहीं होना है। जैसे ये कहें मोदी मोदी मोदी, तो आप कहना देश की कब्र खो दी खो दी। ये कहें मोदी मोदी, तो आप कहना देश की कब्र खो दी। और एक और बात कहना, ये कह मोदी मोदी, आप कहना देश की कब्र खो दी खो दी खो दी खो दी। और फिर कहना ये देश का मीडिया गोदी 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 अजीब तमाशा है। हमसे सवाल करते हैं साहब ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा? अरे अपने बाप से पूछो ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा? हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, जो तख्त पे बैठा होता है, जो इख्तियार में होता है, जो सत्ता में होता है, वो घर का मुखिया कहलाया जाता है। घर के किसी भी बच्चे को तकलीफ हो, दर्द हो, तो उसका हाल पूछने कौन आएगा? ये अजीब घर का मुखिया है, महीनों से ज्यादा हो गया, ना अपने मंत्री को भेजता है, ना अपने संतरी को भेजता है, और भेजता है तो कुछ लाठियां लेकर के पुलिस के जवान भाइयों को भेजता है हमें धमकाने को। हमें धमकाना चाहते हो, हमें डराना चाहते हो, हमें धमकाना चाहते हो, हमें डराना चाहते हो, तो सुन लो कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए। हमें डराना चाहते हो, हमें धमकाओगे, हम भगत सिंह की संतान हैं। हम भीमराव अंबेडकर की संतान हैं। हम सूर, कबीर, तुलसी और मीरा की संतान हैं। हम सूफी संत फकीरों की संतान हैं। हम ऋषि मुनि महात्माओं की संतान हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण की संतान हैं। हम गरीब नवाज की संतान हैं। हमें नहीं डरा सकते कि जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया। जज्बे शौक़े शहादत को क्या कीजिए। आज हमने हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से अब हम डरे किस लिए। कातिलों के मोहल्ले में घर ले। हमें डराओगे, हमें डराओगे।
अरे अकल के अंधो, इस देश ने बड़ी आंधियां देखी हैं, बड़े तूफान देखे हैं, इस देश ने बड़े बवंडर देखे हैं, और जब बवंडर आता है कोई भी लफंडर बादशाह बन जाता है। हमें डराओगे? हमें डराओगे? हमें डराओगे? हमें डराओगे? मैं आवाज दे रहा हूं कि यहाँ जितने भी हिंदू साहिबान हैं, हिंदू भाई हैं, हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें, हाथ खड़े, पीछे तक जहां तक खड़े करें, बैठ जाए खड़े करें। जितने मुस्लिम भाई बहन है वो हाथ खड़े करें। अब दोनों हाथ खड़े करके बताओ हम हिंदुस्तानी हैं। अब कहो कि हम हिंदुस्तानी हैं। मुट्ठी बंद करके कहो इनकलाब, 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 इनकलाब। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, 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 तख्त बदल दो, ताज बदल दो। अभी तली लड़ाई है, अभी तली लड़ाई है। इनकलाब, इनकलाब, जय भीम, जय भीम, जय हिंद, जय हिंद, मादरे वतन हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की। ना हमें अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन हम इन जालिमों की सरकार को उखाड़ के फेंकते रहे। हमें अपने वतन को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन इस जालिम सरकार को दिल्ली के तख्त से हटाना है। और जो इस लड़ाई में साथ देना चाहता है वो साथ आए, जो हमारा साथ नहीं देना चाहता है वो हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए। सबको स्वतंत्रता है, मामला मार-धार होगा, मगर मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा साथ देना चाहता है, जो नहीं देना चाहता है, दोनों अपने पाले में खड़े हो जाएं। लेकिन तीसरे भी हैं जो कभी साथ देना चाहते हैं, कभी मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इधर उधर मत देखिए, सीधे देखिए, सीधे सीधे सीधा देखिए। इधर उधर देखोगे गड़बड़ हो जाएगी, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। सीधे चलो भाई, ये गांधी का देश है साहब। गांधी जब चला था अकेला चला था, कारवा बनता चला गया। इसलिए मेरे दोस्तों हिम्मत से काम लेना, संजीदगी से चलना, समझना बहुत साजिशें होंगी, बड़ी कोशिशें होंगी हमें आपस में लड़ाने की, लेकिन हमको इस मिट्टी के वास्ते, इस वतन के मुस्तकबिल के वास्ते, इन बच्चों के भविष्य के वास्ते, इन मां बहनों के सम्मान के वास्ते, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के वास्ते हमें एक रहना है, नेक रहना है, एक है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं उन लोगों को जो बात बात पे हम पर उंगली उठाते हैं, सबूत मांगते हैं। अरे भाई तुम होते कौन हो जिसने इस मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी की आगोश में वो सो जाएगा? तुम मुझसे सबूत मांगते हो, तुम सबूत मांगते हो। और सुनो, कान खोल के सुन लो, हिंदुस्तान जब तकसीम हुआ 1947 में, तो हिंदुस्तान के मुसलमान को यह मौका था कि वो पाकिस्तान का इंतखाब कर सकता था। हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान जाना कबूल नहीं किया, इस मिट्टी में मरना कबूल किया। तुम सबूत मांगते हो उनसे?
सबूत दो। काहे का सबूत मांगते हो भाई? और तुम सबूत मांगते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आजादी की जंग लड़ी जा रही थी, तो तुम अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? आप सबूत मांगते हो? मैं ये कहना चाहता हूं, जिसने इस मिट्टी की कोख से जन्म लिया है, मुझे उसमें वफादारी नजर आती है, और तुम्हें गद्दारी नजर आती है। तुम्हें गद्दारी इसलिए नजर आती है, मुझे इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ बच्चा बच्चा देशभक्त नजर आता है, तुम्हें गद्दार नजर आता है। गद्दार वो नहीं, गद्दार तुम्हारी नीयत है, तुम्हारी नीयत है, तुम्हारे नजर में दोष है। अपना नजरिया बदलो, हमें बदनाम मत करो। मैं कह के जाना चाहता हूं, आपसे रुखसत होना चाहता हूं, विदाई लेना चाहता हूं कि जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, और जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर, और खतरा हमारे मुल्क को तेरी नियत से है। खतरा हमारे मुल्क को तेरी नियत से है। अपने अमाल को बदल, हमें बदनाम ना कर। ये देश वो है जो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करता है। उपनिषद की उद्घोषणा है, अयम निजे परोवेति कर्णा लघुचेत साम उदार चरकनांतु वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि दुनिया में जो भी कुछ है वो एक वसुधा है, और उसका परिवार है, एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक परिवार है। तो अगर पूरी वसुधा एक परिवार है, तो तारिक अनवर इस परिवार का हिस्सा है। हमारा उपनिषद कहता है, हमारा धर्म कहता है, तुम हमारे धर्म को छोटा मत करो। सनातन धर्म कहता है कि जो मदद मांगे उसकी मदद करो, जब मांगे तब करो, जितनी मांगे उतनी। हमारा सनातन धर्म, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी रवायत, हमारे ट्रेडिशन, हमारी परंपराएं और हमारा संविधान ये नहीं कहता कि मदद मांगने वाले का चेहरा, जात और धर्म पूछो। धिक्कार है तुम, इसलिए खिलाफ है हम इसके। तो आज मैं कहना चाहता हूं कि ये कानून हमारे संविधान के भी खिलाफ है, ये कानून हमारी सभ्यता के खिलाफ है, ये कानून हमारी संस्कृति के खिलाफ है, ये कानून हमारी रवायतों के खिलाफ है, ये कानून सूफी संत रसूलों की बताई हुई बातों के खिलाफ है, ये कानून भारत के संविधान के साथ साथ हमारे धर्म के खिलाफ है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ये बात साफ हो जानी चाहिए, हम विरोध करते हैं। जो मदद मांगे उसको मदद दो। पाकिस्तान में सताया जा रहा उसको नागरिकता दो, बांग्लादेश में सताया जा रहा उसको नागरिकता दो, अफगानिस्तान में सताया जा रहा उसको नागरिकता दो, श्रीलंका में सताया जा रहा उसको नागरिकता दो। क्या भारत इतना छोटा है कि दो चार लोगों के आने से हमें खलबली मचनी पड़ेगी? सबको जो है सताया गया उन्हें नागरिकता दो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश तकसीम हुआ तो उधर गए, मुसीबतों में आए, वो आना चाहते हैं। गांधी ने वादा किया था, उस वादे को निभाओ, लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको। गांधी ने ये नहीं कहा था कि उसकी जाति और धर्म पूछना। आप झूठ बोलते हो। आप गांधी की आत्मा को मारना चाहते हो, गांधी के जिस्म को तुमने मारा, तुम आज गांधी की आत्मा को खत्म करना चाहते हो। तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो। मैं आज साफ तौर से कहना चाहता हूं, आपका कोई दोस्त जो भारतीय जनता पार्टी में हो, आपका जो पड़ोसी कोई भारतीय जनता पार्टी में हो, आपका कोई नेता जिसे आप जानते हो और बीजेपी के अंदर हो, उनके घरों में जाके देखना, कहीं गांधी की तस्वीर नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, क्योंकि गांधी को मानते नहीं। इन्होंने तो गांधी की हत्या करके उसका चश्मा छीन के स्वच्छ भारत लिख दिया। गांधी तो इनके दिल में नहीं है महाराज। तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ मुझे सुना। मैं ताउम्र आपका मशकूर और ममनून रहूंगा। मैं दुआओं, आपकी दुआएं मुझे चाहिए। मैं एक वादा करके जा रहा हूं,
मैं जिस्मानी तौर से आपसे जुदा हो जाऊंगा, लेकिन रूहानी तौर से, जज्बाती तौर से आपके साथ। ये सब ऐसे रिश्ते हैं, ये हमें अलग करना चाहते हैं। अरे कहां कहां से जुदा करोगे तुम हमको, हजार रिश्तों में बंधे हुए हैं। तो बस एक मैसेज हम सब की तरफ से, खास तौर से आपकी तरफ से मरकज की हुकूमत को देके मैं जाना चाहता हूं कि हमारा भी वतन है ये, हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंख कर देखो। हाँ, मैं इनको कहना चाह रहा हूं, हल्के में नहीं रहना, हल्के में मत ले। हमारा भी वतन है ये, न यूं कम आंख कर देखो, जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो। ये मैसेज आपकी तरफ से उनको दे रहा हूं कि जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो। और अगले बिस्तरे पे हाथ खड़ा हो जाना चाहिए, और जब तक मैं पूरा ना करूं नीचे नहीं आना चाहिए। सब हाथ खड़े हो जाने चाहिए, और ये हाथ पैसे दे के नहीं खड़े हो रहे, ये हाथ मोहब्बत की वजह से खड़े हैं। ये हाथ नीचे नहीं आएंगे, मैं पढ़ रहा हूं, हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। कि जरा कड़वी दवाई है मगर तुम फांक कर देखो। हमें से भला क्या फायदा होगा, मोहब्बत के खजाने हैं दिलों में झांक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज, ओम शांति शांति शांति।